हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन कर रहे थे। ये 10 क्वेश्चन जिसमें से बेसिक से बताते हैं और थोड़ा फास्ट बताते हैं, इसलिए आप लोग चलिए जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्रमशः इतना है। यदि उसकी मासिक आय इतना है, मतलब 8710 रुपया, तो उसकी मासिक बचत की राशि, मतलब मासिक बचत पूछा है। तो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। व्यय प्लस बचत होता है ना। तो व्यय और बचत का रेशियो दिया गया है 61:6। और ये आय दिया गया, पूरा आय इतना है। तो पूछा क्या मासिक बचत, तो बचत कितना है? बचत 6 है। अब पूरा आय कितना हो जाएगा? मासिक व्यय प्लस बचत यानी 61,667। तो इसको और इसको पूरा मासिक का कितना है? 8710। 8710 से गुना कर देंगे। इसका इस तरीके से, चूंकि 67 का मासिक, चूंकि जब 67 मासिक आय होता है अनुपात में, तो 6 है, तो एक में 6/67, तो 8700। इसलिए 8710 में कितना हो जाएगा? 6/67 गुना 8710। इसी को चूंकि आजकल नहीं उतना लिख के, चूंकि सब 9 9 10 में पढ़ते थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। काटिए, कितना से कटता है ये? एक बार में 20 203 यानी 130 बार में कटता है, मतलब 13×78 780 आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितना? 780। दूसरा, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात, सभी विद्यार्थी, देखिए बॉय गर्ल का अनुपात कितना है? 4:3 है। लड़की तथा शिक्षक का, गर्ल और टीचर का अनुपात कितना है? 8:1 है। तो हमको गर्ल को दोनों सेम कर दीजिए। तो गर्ल को सेम करेंगे तो इसको 8 से, उसको 3 से गुना करेंगे। इसको 8 से और इसको 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 8 से गुना करेंगे तो इसको भी 8 से करना होगा, इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करना होगा। तो 8 चौक 32 अनुपात 24। यह 24, तो मतलब दोनों गर्ल सेम हो गए, तो एक बार में लिख देंगे। और एक यह 3, मतलब हो गया ये बॉय गर्ल और टीचर। तब पूछ क्या रहा है? सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी में क्या आ जाएगा? बॉय प्लस गर्ल आ जाएगा। बॉय प्लस गर्ल इज टू टीचर। कितना आ जाएगा? 32 24, 4 2 6, 3 2 5, 56:3। कितना आ जाएगा आंसर? 56:3। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी एवं डी में इतना का अनुपात में विभाजित किया, बांटा। तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या मतलब एक का मल्टीपल कम से कम हो। ठीक, दो का मल्टीपल हो जाएगा तो न्यूनतम नहीं रह पाएगा। न्यूनतम में एक का मल्टीपल, जैसे 5 का न्यूनतम क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का मल्टीपल का न्यूनतम कितना होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 × 1 5 हो रहा है। अगर 10 करेंगे तो ये न्यूनतम थोड़ी रहा है, इससे पहले भी 5 भी तो मल्टीपल है 5 का। इसी तरह इसको फिर रेशियो, ये मतलब अनुपात, मतलब बटे में है, तो इसको हम लोग पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में ला दीजिए इसको। इसके एलसीएम से डिवाइड मार दिए। एलसीएम कितना है? 60 है, तो 60 से डिवाइड मारेंगे तो 20:15:12:10। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा? 20 10 30 12 42 15 57। मतलब 57 × 1 करेंगे, यही मिनिमम रहेगा, मतलब 57 मिनिमम हो जाएगा इसका। उसके पास पेनों की न्यूनतम संख्या 57। मेज तथा कुर्सी के मूल का अनुपात इतना है, 9:4 है। मेज का मूल कुर्सी के मूल से इतना 1250 रुपये अधिक है। तो मेज 9 है, इसको 9x मान लीजिए अनुपात में, और ये 4x है। इसका कुर्सी का कितना? 4x है। तो मेज का मूल, ये मेज का मूल, ये मेज, ये चेयर, मेज का मूल कुर्सी के मूल से 1250 रुपये अधिक है। कुर्सी के मूल से 1250 है, तो इसमें भी 1250 अधिक करना होगा, तभी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये पहले से 1250 अधिक है। इसमें भी 1250 करेंगे या फिर इसमें से 1250 कम करना होगा। तो इसको अब इधर लाइए, कितना आ जाएगा? 5x बराबर कितना आ जाएगा? 1250। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 से भागा हमारे, 5×10 5 5 25, मतलब 250। क्या करा? कुर्सी का मूल, कुर्सी का मूल कितना है? ये है 4x, मतलब
4 गुना 250 कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, मतलब 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। कुर्सी का मूल चूंकि 4x है ना, 4 का मल्टीपल है। पाँचवा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसके मिनटों में सामान्य समय क्या है? तो सामान्य समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए, लेकिन व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/5 की गति से चलता है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 20 मिनट अधिक लेता है, 20 मिनट अधिक लेता है। और डी वही दूरी को कितना चाल से चलता है, 3/5 चाल से, 3v/5। हमको निकालना क्या है, मिनट, मतलब हमको टी निकालना है। तो टी निकालना है तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए। इसको अभी और लिख सकते हैं, अब तोड़िए पहले इसको, 20, ये कितना जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चल जाएगा, डी/वी। तो डी/वी का वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। चलिए रहने दीजिए, यहाँ पे डी/वी का वैल्यू यहाँ पे टी पुट कर दीजिए, यहाँ पे है ना डी/वी, इसका वैल्यू हम लोग टी करेंगे, t+20, ये 5/3, ये डी/वी का वैल्यू यहाँ से टी कर देंगे, टी तो कितना आ जाएगा, 20 बराबर 5/3 टी माइनस टी, कितना आ जाएगा, 5×3 2t/3, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10×3 = 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 30 मिनट। आइए छठा, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, साइकिल द्वारा, तो कुल दूरी 50 किलोमीटर है, उसमें 9 घंटा में तय किया। तो समय पहले करिए, समय को इक्वल कर दिए, समय 9 घंटा में तय किया, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मान लीजिए साइकिल का निकालना, तो हम साइकिल के एक्स क्यों नहीं मान लेते हैं, तो तो साइकिल का समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। मान लीजिए साइकिल द्वारा तय किया गया दूरी एक्स है, एक्स, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना साइकिल का, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये प्लस, तो पूरा दूरी, ये एक्स दूरी तय किया 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से साइकिल द्वारा, और ये पैदल, पेडिस्ट्रियन पैदल, ये 5 किलोमीटर के चाल से चला आप, तो दूरी कितना घट जाएगा, एक्स 550 - x/5 किलोमीटर चाल से चला। ये इसका समय और ये समय दोनों, कुल समय कितना लगा, दोनों मिलकर 9 घंटा समय लगा। अब करिए, अब इसको सोल्व कीजिए, दो से एलसीएम लीजिए, 2 से नीचे गुना कीजिए, क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, गुना कीजिए, तो इसको नीचे 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 200, मतलब इधर भी नीचे 200 गुना होगा, या फिर आने दे, एलसीएम लीजिए, इसको 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 5×10 यानी 100 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, 90 बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, साइकिल का चाल, तो साइकिल हम इसी को माने थे, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, साइकिल द्वारा कितना चला, 10 किलोमीटर। आइए सातवां, मोहन 12 किलोमीटर पर आवर घंटा से 18 किलोमीटर पर आवर घंटा और 24 किलोमीटर पर आवर घंटा चाल से 3 समान दूरी को तय करता है। यदि उससे इसमें कुल 13 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना। तो कुल दूरी ज्ञात करना है, तो कुल कितना समय लगा, 13 घंटा लगा, तो समय बराबर 13 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी, पहला भी दूरी कितना डी, तो दूरी बटे चाल, चाल कितना 12, फिर दूसरा भी सेम दूरी तय किया, तो सेम दूरी कितना आ जाएगा, ये भी 18 किलोमीटर पर आवर से, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल हो रहा है 12, फिर दूसरा का 18, फिर तीसरा का 24 हो रहा है। तो अब एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 72, तो 12×6 = 72 प्लस 18×4 = 72 प्लस 24 या 72, और डी बाहर कर दीजिए, और बटे 72, अब कितना आ जाएगा, 6×4 = 10, 13/72 डी, यहाँ भी कितना था, 13, तो 13 से 13 कैंसिल, ये 13 है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 72, तो डी 72, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो उसके बाद तय की कुल दूरी, तो कुल दूरी चूंकि ये सब समान दूरी, 3 समान दूरी तय किया, तो एक, तो कितना है, 1 डी 2 डी 3 डी हो गया ना,
तो 3D तो 72 × 3 कितना हो जाएगा, द्वितीय छोर सत्या 21 मतलब 216 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 216 किलोमीटर आ जाएगा। आइए 8वां, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर पर घंटा गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी है। तो औसत गति होता है कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। कुल दूरी कितना आ गया, 3 किलोमीटर है, एक बस 3 किलोमीटर, कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय कितना है, तो समय बराबर 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है। 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड है मतलब 4 अलग अलग खंड है। तो औसत गति बराबर कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी हो जाएगा 3 × 4 ना हो जाएगा, 3 × 4 कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 3 और बटे चाल 10, फिर दूसरा दूरी 3/4 20, फिर दूसरा दूरी 3/4 30, फिर चौथा दूरी 3/4 60 आ गया। तब इसको कीजिए कितना आ जाएगा 12, ऊपर एलसीएम 60 था, 60 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, ये 10 × 60, 20 × 60, 30 × 60 और ये 1 कितना आ जाएगा 12 × 60/3 ये कितना, 6 3 9 2 11 1 12, 12 से 12 कैंसिल है, 3 से 20 कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। उसकी औसत गति कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। आइए 9 नंबर, देखिए आकृति में दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ई है, ए बी ई है, ए बी ई, अब इसका क्षेत्रफल कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु है तो मतलब ये भुजा जितना है ये भी भुजा उतना ही होगा। और बी बराबर ए बी है, बी ई बराबर, ये बी कहाँ है, बी ई बराबर ए बी मतलब दोनों भुजा बराबर है, तो पहले से समद्विबाहु भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। ए बी बराबर 2AD है, ए बी बराबर जो ए बी है ये, तो ये 2AD मतलब ये इसका आधा है, ए डी कितना है ए बी का आधा है, तो ये बाई 2 हो जाएगा। तो ए ये समानांतर है, ए डी समानांतर ई सी है, ए समानांतर ये ए समानांतर तो वो भी समानांतर ही होगा, ए समानांतर ई सी है, तो डी सी भी ए समानांतर डी सी है, तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज किसका, ए बी सी डी का। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितना आ जाएगा बी सी प्लस ए डी गुना हाइट, हाइट कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा हाफ, ये बी सी प्लस ए डी कितना आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा, ये जब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल 72 है, तो क्या होता है समद्विबाहु क्षेत्रफल त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ए स्क्वायर बराबर 72 है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया, और ये भी 12, ये इसका आधा, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 है, कितना आ जाएगा 12 + 6, बी सी कितना आ जाएगा 12 + 6 18 हो जाएगा, 18 ए डी कितना आ जाएगा 6, और ये ए बी कितना है 12 है, हाइट 12 है, इसको सोल्व कीजिए कितना आ जाएगा हाफ गुना 1824 गुना 12 कितना आ जाएगा, इससे 12 यानी बराबर है 44 से, कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए लास्ट क्वेश्चन, 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है। देखिए एक जो खंभा था, मान लीजिए खंभा था, ये कुछ ऊंचाई पे टूट गया, ये कुछ ऊंचाई पे ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से ये टूट जाएगा तो इसे लम जाएगा, लम जाएगा
और ये पृथ्वी से फिर ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। जब ये टूट गया यहाँ से, तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ से टूट गया। तो फिर तो खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो ये हाइट निकालना है, ये एच निकालना है, कितनी ऊंचाई पे टूटा है। तो क्या आ जाएगा, 15 फीट ऊंचा था, 15 फीट ऊंचा एक खंभा था, मतलब ये 15, ये अगर पूरे 15 था, ये चूंकि ये पूरे 15 था, ये पूरे कितना था, 15 था, और ये एच निकालना है, तो ये 15 गया टूट के, तो इधर भी 15 आया, मतलब अगर ये एक्स मान ले तो एच प्लस एक्स बराबर 15 ना है, ये एच प्लस एक्स 15, लेकिन हमको निकालना है एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू निकालना है, एच प्लस एक्स 15 हो, या फिर हम इसको कर सकते हैं, एच प्लस एक्स को नहीं, इसको हम 15 माइनस एक्स कर सकते, जब पूरा है 15 इसको, तो हम 15 माइनस एक्स कर देंगे, इतना जाइए, दो दो चार में ले जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये 15 माइनस एक्स एच हो जाएगा, चूँकि पूरे 15 है तो ये एच है, तो ये 15 माइनस एच होगा, मतलब अगर ये पूरा 15 है तो ये 5 है, तो ये 10 होगा। तब कीजिए, ये थीटा है यहाँ पे, कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कर्ण और लंब में कौन सा फॉर्मूला बैठता है, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी पी बाई एच, तो पी कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर एच है, और कर्ण कितना है 15 माइनस एच, साइन 30 वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, बराबर एच बाई 15 माइनस एच। अब सोल्व कीजिए, कितना 15 माइनस एच बराबर 2 एच, तो थ्राइस एच बराबर 15, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, खंभा कितनी ऊंचाई पे टूटा, तो 5 मीटर की ऊंचाई पे, 5 फीट की, सो फीट में हो जाएगा, 5 फीट की ऊंचाई पे टूटा। और लेकिन अगर इधर पूछता खंभा कितने से, मतलब इधर की लंबाई कितना टूटा हुआ भाग है, झुका हुआ है, तो ये 15 - 5, ये 10 हो जाता है। 10 मीटर टूट कर, 10 फीट टूट कर झुक गया है, लेकिन टूटा कितना ऊपर, 5 फीट ऊपर से टूटा है। खंभा कितनी ऊंचाई पे टूटा है, 5 फीट पे टूटा है। ये डायरेक्ट आराम से निकल गया फ्रेंड्स। इसलिए ये सब देख के रूट में ये सब देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। आपको इस तरह हम समझाने के लिए बनाए हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ये एच, ये 15 - एच, तो साइन 30 यानी वो हाफ हो जाता, साइन 30 हाफ, ये एच बाय 15 - एच, कितना हो जाता, 15 - एच 2 एच, माइनस प्लस यानी 3 एच बराबर 15, मतलब एच बराबर 5 हो जाता है। हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को ये कैसा लगा कंटेंट, जरूर बताइएगा 10 क्वेश्चन का, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आया ही होगा, हमको पता है। चलिए लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।